हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वरुण सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टडी विद वरुण गुरुजी में। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं 83 कथन और मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट हम लोग 84 से आगे बढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए पढ़ते हैं हम नेक्स्ट कथन। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक दृष्टि से सर्वाधिक उच्च होते हैं। किसने कहा? टर्मन ने क्या कहा? प्रतिभाशाली बालक शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक दृष्टि से सर्वाधिक उच्च होते हैं। ठीक। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली बालक वह होता है जिसकी IQ 130 से अधिक होती है। जिसकी IQ 130 से अधिक होती है वह क्या होता है? प्रतिभाशाली बालक होता है। किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। स्किनर महोदय ने किया। सृजनात्मक बालक नए संबंधों में ज्ञान को इसकी उत्पत्ति के विषय में चिंतन के परंपरागत तरीकों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता रखता है। किसने कहा? आई जेंग। नेक्स्ट, जिनकी IQ 85 से कम होती है वे पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। सीरियल बर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिनकी IQ 85 से कम होती है वे पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। सीरियल बर्ट। नेक्स्ट, पिछड़े बालक वे होते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धियां उस स्तर से की जाती हैं जिनके लिए यह योग्य होते हैं। बाल्टन हार्ट ने क्या कहा? पिछड़े बालक वे होते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उस स्तर से की जाती है जिनके लिए यह योग्य होते हैं। बाल्टन हार्ट। नेक्स्ट, भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे वो हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़े हों। TK मेमन ने कहा। नेक्स्ट, मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करते हैं। वैलेंटाइन। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इसकी आवश्यकता की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। शेफर। नेक्स्ट, उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन करती है। किसने कहा? गैरिसन ने क्या कहा? उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन करती है। नेक्स्ट, उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो शिक्षार्थी द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कौशल व क्षमता का मापन करता है। ईवेल। प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान रहता है। चॉम्स्की ने क्या कहा? प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान रहता है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। वुडवर्थ। समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहते हैं। कोल्ट लेविन। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। हैडफील्ड। बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है। क्रॉनबेक। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में ही प्रदान किया जाता है। बेलार्ड। योजना एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। कील पैट्रिक। अन्वेषण विधि कार्यविधि का प्रशिक्षण प्रदान करती है। वेस्टावे ने क्या कहा? अन्वेषण विधि कार्यविधि का प्रशिक्षण प्रदान करती है। नेक्स्ट, समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी गई समस्या का समाधान करती हैं। योकम एंड सिम्पसन। शिक्षण एक संबंध है जो बालक को अपनी संपूर्ण शक्तियों को विकसित करने में सहयोग प्रदान करता है। रायबर्न। सृजनात्मक कार्य के लिए बुद्धि का एक न्यूनतम स्तर आवश्यक है।
एक मॉडल है देहली मॉडल। देहली मॉडल क्या क्या कथन है? सृजनात्मक कार्य के लिए बुद्धि का न्यूनतम स्तर आवश्यक है। कोई भी सृजनात्मक कार्य किया जाए तो उसके लिए एक न्यूनतम स्तर तो होना ही चाहिए। इसका मॉडल है देहली मॉडल। नेक्स्ट, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। हारलॉक। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। हारलॉक। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना केंद्रीकरण अवधान है। किसी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना केंद्रीकरण अवधान है। डाम्बिल महोदय। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं। मार्शल। सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम छात्रों तथा कम प्रक्रियाओं की प्रविधि है। पासी महोदय। बच्चे अपने समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। पियाजे महोदय। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। पियाजे। ये थे 111 महत्वपूर्ण कथन और उनसे संबंधित मनोवैज्ञानिक। किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा कथन दिया हुआ है, एक बार ज़रूर इसे आप पढ़ें, परीक्षा में जाने से पहले एक बार ज़रूर देखें, निश्चित ही लाभ मिलेगा। अगर चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।